ऐतिहासिक आमदार महेश प्रभाकर चौगले साहब ने जिस तरह से उन्होंने असेंबली इलेक्शन में इतिहास रचा था, जब तीसरी दफा वो एमएलए बने, उसी तरह से अब एक और इतिहास उन्होंने रचा है भिवंडी ओलंपिक कराकर। और हम देख रहे हैं अब एक से बढ़कर एक वासिफ शेख जहां कहीं भी हो उस इंजर्ड प्लेयर के पास चले जाएं, उसकी फर्स्ट एड में मदद करें। वासिफ शेख कल शाम फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ था भिवंडी शहर के धनवान रोकड़ा रास्ता के ओनर मांगीलाल पालीवाल साहब के हाथों से, और हमारे हैट्रिक आमदार एमएलए 3.0 महेश प्रभाकर चौगले साहब भी थे, अल्ताफ बाली सर भी थे, साथ ही साथ रवि सावंत जी भी थे। इन सभी के मौजूदगी में, उपस्थिति में ओपनिंग सेरेमनी हुई, पहले मैच का आगाज हुआ। ऑलरेडी आज सिटी क्रिकेट शुरू हो चुका है ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम में। पिछली 3 शाम वहाँ पर अन्य खेल खेले गए थे, रेसिंग, खो खो, रस्सा कसी, टग ऑफ वॉर, जहाँ पर बहुत दिलचस्प मुकाबले रहे, जिस तरीके से अरबाज अभी हमें बता रहे थे। और अब पॉइनियर और चैलेंज स्पोर्ट के बीच आज पहला मुकाबला था। हम बात करें तो सिटी क्रिकेट की, जहां पर काफी हावी थी चैलेंज, लेकिन पॉइनियर ने कमबैक किया। चैलेंज ने कमबैक किया उस मुकाबले में, लेकिन उसके बावजूद पॉइनियर उस मैच को ले उड़ी, 4 रन से मैच जीती। काफी कश्मकश भरा रहा था आखिरी 2 बॉल में वो मैच, लेकिन देखना है जो पकड़ेगा कैच वही जीतेगा मैच, ये हम अक्सर कहते हैं स्लोगन, लेकिन यहाँ पर कैच तो सिर्फ गोलकीपर ही पकड़ सकता है। जी हाँ, देखने वाले बता रहे हैं उस मुकाबले के बारे में कि सांसें थम जाने वाला मुकाबला था वो। एक तरफा जीत रही थी पॉइनियर स्पोर्ट्स, वापसी की वहां पर चैलेंज ने, लेकिन आखिरकार 4 रनों से उस मुकाबले को जीत लिया पॉइनियर स्पोर्ट्स ने। आने वाली 15 अप्रैल से भिवंडी ओलंपिक 2025 का कबड्डी इवेंट शुरू होने वाला है, देखना ना भूलें। भिवंडी सिटी एक गट और डिस्ट्रिक्ट की एक गट अलग अलग मुकाबले होंगे, जहां बेहतरीन जिला के खिलाड़ी और भिवंडी सिटी के खिलाड़ी आपको देखने मिलेंगे। कबड्डी ओलंपिक भिवंडी 2025। इसी के साथ इस मुकाबले का आगाज साहिल स्पोर्ट्स और यूनिक, जहां यूनिक ने अपने पहले मुकाबले में रॉक्सी को 2-1 से हराया था, मुकाबला करते हुए साहिल एफसी से। एक अच्छा मुकाबला। अच्छे तरीके से वहाँ पर पास करते हुए। इसी के साथ अगले मुकाबले की दोनों टीमें यूनाइटेड स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स, दोनों टीमों को तैयार रहना है। अगला मुकाबला इसके जस्ट फौरन बाद शुरू किया जाएगा। दोनों टीमें यूनाइटेड स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स, आपको तैयार रहना है। आज के दिन का चौथा मुकाबला साहिल एफसी और यूनिक के दरमियान खेला जा रहा है, जहां यूनिक ने अपने पहले मुकाबले में रॉक्सी को 2-1 से मात देकर एक बेहतरीन गोलकीपिंग। इस बीच दोबारा वापसी, काफी जल्दबाजी में यह मुकाबला हो रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ी काफी जल्दबाजियां कर रहे हैं। काफी टफ होने वाला है रकीब अंसारी ये मैच। दोनों ही टीम हार मानने को तैयार नहीं है, शुरुआत से ही दोनों ने इशारे दे दिए हैं। एक बार फिर से गेम स्टार्ट, देखना वहां पर मुकाबला बेहतरीन है, साहिल एफसी बनाम यूनिक एफसी। लेकिन किस फुटबॉल क्लब में आज हलचल मचेगी, मैच के इख्तिताम तक ये पता चल जाएगा। साहिल एफसी भी एक अच्छा नाम है, लेकिन यूनिक एफसी एक बहुत बड़ा नाम फुटबॉल की दुनिया का। बहुत ही बेहतरीन कोशिश, जद्दोजहद जारी है दोनों ही टीमों की।
एक बार फिर से गेम स्टार्ट। गोल किक हुआ था वहां पर। फॉलो है वहां पर साइड किक। साहिल एफसी देखना है साइड किक का फायदा किस तरीके से उठा नहीं पाई उतना खास। अच्छा क्रैकिंग वहां पर किक लिया था यूनिक एफसी के प्लेयर ने। काफी ताबड़तोड़ शूट था लेकिन थोड़ा सा वाइड। साहिल एफसी के प्लेयर बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा बैलेंस गंवाया उन्होंने। अगले बॉल को कब्जे करने की कोशिश थी लेकिन फॉल हुआ है। साइड किक वहां पर अगले बॉल। गेम ऑन। बहुत तेज गति से फुटबॉल का खेल आगे बढ़ता है। यहाँ पर सांस लेने का भी मौका नहीं। बहुत ही कमाल की कोशिश लेकिन काफी वाइड। ये टफ फुटबॉल है, यहाँ आपको मौके नहीं मिलते हैं। आपको हर आने वाले लम्हे के लिए रेडी रहना होता है। एकदम रैपिड खेल होता है ये। इसी बीच देखिए फाउल होता है, फौरन शुरू हो जाता है। आप एक लम्हे का भी वक्फा नहीं ले सकते इस खेल देखिए में। अरबाज जितना यहाँ पर फुटबॉल खेलने वालों के लिए इतना जद्दोजहद जितना रैपिडली रहता है उतना ही रैपिड हमारे लिए भी है। जी हाँ, काफी मुश्किल होता है इतने रैपिड खेल में कमेंट्री करना, लेकिन और इसी बीच खेल की दोबारा शुरुआत। एक और फाउल। फज्जो वहां पर बड़े किक की तरफ जा रहे थे लेकिन वहीं पर दूसरे प्लेयर ने आकर उस किक को नाकाम किया है। इसके बाद होने वाले अगले मुकाबले की दोनों टीमें यूनाइटेड एफसी और अमन एफसी, आप दोनों को तैयार रहना है। इस मुकाबले के फौरन बाद वो मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच मौका बनते हुए और ये बेहतरीन गोल अली के जरिए, बेहतरीन गोल। भिवंडी फुटबॉल के काफी सीनियर खिलाड़ी हैं, काफी तजुर्बा है उनके पास। हम उनका इस्तेकबाल करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। 1-0 की बढ़त बनाए हुए अभी भी यूनिक। खेल की दोबारा शुरुआत और मौका बन सकता है वहां पर साहिल एफसी के लिए, लेकिन नकार दिया वहां पर गोलकीपर ने।
1-0 से आगे यूनिक। पहले हाफ का खेल अभी भी जारी है। बहुत ही अफरा तफरी वाला ये मैच अभी तक नजर आ रहा है। अरबाज, बहुत तेज गति से सब कुछ घट रहा है। दोनों टीमें बहुत फास्ट खेलना चाह रही है इस गेम को। यूनाइटेड स्पोर्ट्स के आरिफ भाई, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो वीआईपी डाइस पर आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच में तशरीफ ला रहे हैं आरिफ भाई, मोस्ट वेलकम, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है भिवंडी ओलंपिक 2025 में। इस मरतबा मौका बन सकता है, एक मरतबा यूनिक एफसी के लिए मिस किया वहां पर। 1-0 से आगे है यूनिक एफसी इस मुकाबले में। दोनों ही टीमें हार मानने को तैयार नहीं है। काफी ताबड़तोड़ खेल हो रहा है यहाँ पर, काफी तेजी से खेला जा रहा है। यही वजह रही थी कि रिफ्लेक्शन में वो पहला गोल हुआ था। और एक मरतबा फिर मौका बन सकता है यूनिक के लिए। एक मरतबा फिर साहिल एफसी अच्छे छोटे छोटे पास से मुखालिफ टीम के गोल पोस्ट की तरफ बढ़ते हुए, और एक गलती यहां पर यूनिक को एडवांटेज मिलता हुआ। एक मरतबा देखना है क्या फिर होगा, और ये गेंद काफी दूर। गोल किक यहां पर साहिल एफसी को। खेल की दोबारा शुरुआत। वीआईपी डाइस पर मौजूद है हमारे बीच भिवंडी सिटी के सिटी फुटबॉल के सबसे सीनियर खिलाड़ी में से एक आरिफ भाई। हम उनका इस्तकबाल करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भिवंडी ओलंपिक 2025 की जानिब से। रेफ के इंस्ट्रक्शन को पालन करना है। और आइए हम इनका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं रशीद भाई के दस्ते मुबारक से। सबसे पहले प्रेम भरी शॉल पहनाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद फूल फुटबॉल में अपना काम पेश किया है, अपने फ़राइज़ को बहुत अच्छे से अंजाम दिया है। मोस्ट वेलकम और बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इज्जत अफजाई को कबूल किया। देखिए, रेफ से आर्गुमेंट नहीं करना है, उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करना है और विसल पर खेलना है। खेल की दोबारा शुरुआत। साहिल एफसी के फैजान आगे बढ़ते हुए, एक मरतबा फिर मौका बन सकता है साहिल एफसी के लिए। देखना है, बेहतरीन गोलकीपिंग। रेफ का फैसला अभी भी आना बाकी है वहां पर। गोल किक, कॉर्नर। दोबारा उसामा के लिए, और ये उसामा कर रहे पीट किक पर गोल में तब्दील नहीं कर सके। गोल किक साहिल एफसी के लिए। काफी तेजी से खेला जा रहा है ये खेल। इस बार यूनिक के लिए एडवांटेज है। इस मुकाबले में 1-0 से अभी भी बढ़त बनाए हुए है यूनिक एफसी। पहले हाफ का मुकाबला अभी भी जारी है, और ये क्या मौका बन सकता है वहां पर। जी नहीं, फाउल।
यहाँ पर मौका साहिल एफसी के पास, देखना है भुना पाते हैं या नहीं। मतलब मौका बन सकता था, अच्छा डिफेंस वहां पर यूनिक के डिफेंडर का। एक मरतबा फिर देखना है उकाशा के पास गेंद, गोल किक यहाँ पर यूनिक एफसी की। अली की एक किक, अली साइड किक लेते हुए, एक मरतबा फिर अली, अरे बेहतरीन किक, कॉर्नर। मरतबा फिर मौका बन सकता है यूनिक के लिए। पहले हाफ की घोषणा, 1-0 से यूनिक आगे। पहले हाफ का खेल हुआ खत्म। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से हारिस अंसारी, वेलकम, खुशामदीद, अहलन सहलन, मरहबा मरहबा। आप देख रहे हैं इस वक्त भिवंडी ओलंपिक 2025 प्रेजेंट बाय हैट्रिक आमदार एमएलए 3.0 महेश प्रभाकर चौगले साहब की देन। इतना बेहतरीन काम, इतना बेहतरीन वर्क, एक इतिहास उन्होंने कायम कर दिया भिवंडी शहर में। इससे पहले असेंबली के इलेक्शन में उन्होंने इतिहास रचा था जब उन्होंने तीसरी ऐतिहासिक जीत हासिल की, और अब भिवंडी शहर में नहीं महाराष्ट्र राज्य में ये भिवंडी ओलंपिक की चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ इस भिवंडी ओलंपिक को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, पॉइनियर स्पोर्ट्स क्लब, अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब, भारतीय जनता पार्टी और मीत फाउंडेशन, इन्होंने क्या अच्छा फाउंडेशन रखा है। 25+ स्पोर्ट को यहाँ पर शामिल किया गया भिवंडी ओलंपिक में, जहाँ पर रेसिंग, रस्सा कसी, जैवलिन थ्रो, गोला फेंक, भाला फेंक, साथ ही साथ स्विमिंग, कैरम, चेज जिसे हम शतरंज कहते हैं, और एमएमए, फाइटिंग, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, सभी के सभी इवेंट को शामिल किया गया है। 25+ स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज कराना आसान काम नहीं होता है, लेकिन महेश प्रभाकर चौगले साहब हमारे दमदार आमदार, उनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं। जी हाँ, अंजुमन स्पोर्ट्स के जूनियर कैटेगरी के 8 बच्चों ने कराटे, रेसिंग, स्विमिंग इन मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। हम उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको यहाँ बुला करके सम्मानित करेंगे। दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है। यूनिक स्पोर्ट्स 1-0 से अभी भी बढ़त बनाए हुए और एक मौका बन सकता था यहाँ पर साहिल एफसी के लिए। इसी के साथ अगले मुकाबले की दोनों टीमें अमन स्पोर्ट्स और यूनाइटेड एफसी, आपको तैयार रहना है।
साइड किक, देखने क्या फायदा उठा पाएगी यहाँ पर साहिल एफसी। बहुत ज्यादा इंतजार प्लानिंग करके पास किया, लेकिन काम कुछ खास नहीं किया उन्होंने। फॉल हुआ वहां पर साइड किक, देखने क्या साइड किक का फायदा उठा पाएगी अब यहाँ पर यूनिक एफसी। कोशिश तो बहुत अच्छी जारी है, लेकिन इस वक्त यूनिक एफसी थोड़ा सा भारी है। 1-0 से आगे चल रही है फिलहाल यूनिक एफसी। इस बार फिर से साइड किक वहां पर देखने को मिला है। साहिल एफसी के पास मौका है साइड किक का फायदा उठाने का, देखने क्या उठा पाएंगे या नहीं। बेहतरीन अंदाज में पास करते हुए यहाँ पर यूनिक एफसी अपने एक दूसरे साथी को, लेकिन अगले ही पल साहिल एफसी के प्लेयर ने बॉल को कंट्रोल में लिया, लेकिन गेंद बॉल लाइन के बाहर, फाउल। अब साइड किक का मौका, देखना है क्या मौके का फायदा उठाएगी यहाँ पर यूनिक एफसी। यूनिक एफसी, जिस तरीके से इनका नाम में ही यूनिक छुपा है, इनका काम भी वही है। क्या लाजवाब परफॉर्मेंस। येलो कार्ड, ओ महंगा पड़ सकता है ये। येलो कार्ड दिया गया इस वक्त यूनिक एफसी के प्लेयर को। 2 मिनट एक प्लेयर शॉट से खेलेगी, अब ये खतरे की घंटी हो सकती है यहाँ पर। साहिल एफसी के पास बहुत अच्छा एडवांटेज है अरबाज कि अब यहाँ पर वो बराबरी करे। ओ कोशिश की, दागा था लेकिन बच गए, कॉर्नर है, मौका अभी भी बरकरार। ओहो क्या हो रहा है, अचानक से मैच में रोमांच। कोशिश तो बहुत अच्छी, लेकिन गोलकीपर भी बिल्कुल अलर्ट। ओ क्या बेहतरीन गोलकीपिंग हो रही है।
खेल की दोबारा शुरुआत। अभी भी 1-0 से बढ़त बनाए हुए हैं यहाँ पर यूनिक। एक मरतबा मौका बन सकता है। साहिल एफसी के पास एडवांटेज। एक मौका बन सकता है यहाँ पर और ये गोल। क्या जबरदस्त यहाँ पर साहिल एफसी ने गोल किया, बहुत ही खूबसूरत गोल साहिल एफसी की जानिब से। क्या पास किए और पास करके बहुत ही जबरदस्त गोल साहिल एफसी ने 1-1 से बराबरी पर। बहुत ही जबरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए इस वक्त साहिल एफसी। एक खिलाड़ी वहां इंजर्ड हुआ है। वासिफ शेख जल्द से जल्द वहां पहुंच जाए, देखने क्या कुछ घटा है। वासिफ शेख, आपको वहां जाना है इंजर्ड खिलाड़ी के पास। साहिल एफसी के इस गोल के बदौलत मुकाबला अब बराबरी पर जा पहुंचा, 1-1 से बराबर। दूसरे हाफ का खेल अभी भी जारी है। अगर आखिरी वक्त तक कोई भी गोल नहीं होता है तो इसका फैसला पेनल्टी शूटआउट से होगा, और पेनल्टी शूटआउट पर बड़ी बड़ी टीमों के हाथ पैर फूल जाते हैं। इस बीच खेल की दोबारा शुरुआत। इस मर्तबा एक बार मौका यूनिक के लिए, साहिल एफसी के लिए एक बार दोबारा मौका। अच्छा पास वहां पर और एक ये अच्छा डिफेंस यूनिक के खिलाड़ी द्वारा फज्जू के जरिए। अच्छा डिफेंस, बहुत ही खूबसूरत डिफेंस यहाँ पर देखने को मिला। एक पल में ऐसा लगा था कि ये साहिल एफसी दूसरा गोल कर लेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा डिफेंस वहां पर यूनिक स्पोर्ट क्लब के खिलाड़ी का। एक मरतबा फिर जमीनी सतह से किक लगाया था, लेकिन गेंद गोल पोस्ट से काफी दूर। गोल किक। एक मरतबा फिर मौका बन सकता है, नकारा वहां पर गोलकीपर ने। फाउल, एडवांटेज यहां पर साहिल को। खेल की दोबारा शुरुआत। साहिल के गोलकीपर, एक मरतबा मौका बन सकता है अली का। बहुत पूरा अच्छी वहां खाली पर का गोल कोशिश पोस्ट। से अली की, लेकिन जैसा शॉट होना चाहिए था वैसा शॉट नहीं था, नहीं तो ये गोल हो सकता था। जी हाँ बिल्कुल, गोलकीपर काफी आगे आ चुके थे, पूरा गोल पोस्ट खाली था। भुना नहीं पाया अली इस मौके को। कॉर्नर। दूसरे हाफ का खेल अभी भी जारी है। अगले मुकाबले की दोनों टीमें यूनाइटेड एफसी और अमन एफसी दोनों तैयार रहें। इस मुकाबले के फौरन बाद वो मुकाबला शुरू करना है। अच्छा मौका साहिल एफसी के लिए, देखना है क्या कुछ घट सकता है। मौका है बना हुआ, अच्छा डिफेंस वहां, 4 नंबर की जर्सी। अच्छा डिफेंस वहां पर यूनिक के खिलाड़ियों का। काफी टेंस भरा मुकाबला ये
जारी सारी है, कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं है। अच्छी वापसी की थी वहां पर साहिल एफसी ने, स्कोर अभी भी 1-1 से लेवल है। इस बीच फाउल यूनिक एफसी खेल की दोबारा शुरुआत करते हुए। अच्छी कोशिश मतलब वहां पर। रेफ के इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, विसल पर खेलना है, फंबल नहीं करना है वहां पर। इस बीच एडवांटेज यूनिक एफसी के पास। खेल की दोबारा शुरुआत। एक मतलब मौका बन सकता है साहिल एफसी के। अच्छा डिफेंस वहां पर, इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए कम है। कई मुकाबले एक मतलब अली के पैरों में गेंद, देखना है क्या मौका बन सकता है यूनिक के लिए। अच्छा डिफेंस वहां पर, कुछ इंजरी हुई है गोलकीपर को। वासिफ लेकिन शेख, आप जहां कहीं भी हो इंजरी प्लेयर के पास चले जाएं फर्स्ट एड के लिए। लेकिन अरबाज देखिए, जितनी तारीफ करें हम अली की उतनी कम है। बहुत तेजी से वो निकलते हैं बॉल को लेकर। उनकी रफ्तार काफी तेज होती है, पलक झपकते वो हाफ ग्राउंड से डी तक पहुंच जाते हैं। एक मौका उन्हें मिला था, एक गोल अब तक वो कर चुके हैं, दूसरा मौका मिला था, बुना नहीं पाए थे। 1-1 से मुकाबला बराबरी पर। दूसरे हाफ का खेल अभी भी जारी है, आखिरी लम्हात में पहुंच चुका है दूसरे हाफ के। देखना वहां पर गोलकीपर थोड़ी सी तकलीफ में नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से वो खड़े होएं। आप देख रहे हैं इस वक्त भिवंडी ओलंपिक 2025 प्रेजेंट बाय इस टूर्नामेंट भिवंडी ओलंपिक के शिल्पकार हैट्रिक आमदार एमएलए 3.0 महेश प्रभाकर चौगले साहब, बहुत ही बेहतरीन जिन्होंने काम किया। और इस पूरे भिवंडी ओलंपिक को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है पॉइनियर स्पोर्ट्स क्लब, अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब, उनके साथ बिल्कुल चल रही है भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ मीत फाउंडेशन। 25+ स्पोर्ट्स इवेंट, क्या लाजवाब काम किया उन्होंने। भिवंडी शहर में एक नया इतिहास लिख दिया है भिवंडी ओलंपिक कराकर। एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स, और हम देख रहे हैं एक से बढ़कर एक टैलेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। अरबाज, जिस तरह हम बात करें अंजुमन के काफ़ी जूनियर प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। आज क्रिकेट का खेल शुरू है, रस्सा कसी में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, कैरम में काफ़ी नए नाम निकल कर आए, चेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और भूलना नहीं है कि 15 अप्रैल से आप देखना मत भूलिएगा कबड्डी भिवंडी सिटी और ठाणे डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी भिवंडी ओलंपिक खेला जा रहा है। भिवंडी ओलंपिक बहुत ज़्यादा नाम कमाता हुआ, और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे हैट्रिक आमदार एमएलए 3.0 महेश प्रभाकर चौगले साहब को। उनके जज्बे को सलाम, जो उन्होंने काम किया है। और देखिए बहुत क्रूशियल मोमेंट चल रहा है, दोनों टीमें चाहेंगी कि इस वक्त जो गोल दागेगा वो फिर थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जाएगा। निहाल, बिल्कुल रकीब भाई, ये आखिरी शेख साहब। लम्हा चल रहा है। जिसने भी गोल आखिरी लम्हे में कर लिया समझ लीजिए कि जीत उनकी पक्की है। और दोनों टीमें गोल की तलाश में हैं। 1-1 से बराबरी पर है साहिल स्पोर्ट क्लब और यूनिक स्पोर्ट क्लब। और यहाँ पर एक मौका साहिल स्पोर्ट क्लब के खिलाड़ी को था, और इस वक्त अली जिन्होंने यूनिक की तरफ से गोल किया, उनके पैरों में गेंद। बहुत अच्छे खिलाड़ी यूनिक स्पोर्ट क्लब के अली, और अली के पैरों में गेंद। देखना है क्या कुछ होता है। यहाँ पर अली पहुंचे, और ये एक मौका वहां पर था यूनिक स्पोर्ट क्लब को। जी हाँ, बिल्कुल मौका भी था, अभी बहुत भी अच्छी मौका, कोशिश अभी थी। भी मौका है, गेंद यूनिक के पाले में। और ये इस वक्त क्या जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, और साहिल के पैरों में गेंद। देखना है क्या कुछ यहां पर हो सकता है। एक बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा डिफेंस,
क्या डिफेंस था। बहुत अच्छा डिफेंस यहां पर यूनिक स्पोर्ट क्लब के खिलाड़ी का देखने को मिला। बहुत ही खूबसूरती के साथ डिफेंस किया था वहां पर यूनिक एफसी के प्लेयर ने, और चट्टान की तरह अपने गोलकीपर की सुरक्षा कर रहे हैं। देखिए, जब गोलकीपर के पास ऐसे डिफेंडर होते हैं ना, तो उनका मनोबल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर अली ने लिया था, और एक एक से बराबरी पर ये मुकाबला खत्म। पेनल्टी शूट आउट में ये गेम गया है, और 3 पेनल्टी शूट आउट होंगे, उसके बाद सडन होगा, उसके बाद टॉस के ऊपर फैसला। देखिए निहाल भाई, अगर हम बात करें तो कल की शाम भी पहला मुकाबला टाई, पेनल्टी शूट आउट सडन भी हुआ वहां पर। आज देखने हैं क्या होता है पेनल्टी शूट आउट में। पेनल्टी शूट आउट अब तक पहुंचाएंगे अरबाज शेख। अंदर कोई भी नहीं जाएगा। देखिए, एक कांटो भरा मुकाबला रहा था ये, जहां पर यूनिक ने बढ़त बनाई लेकिन अच्छी वापसी की थी। वहां पर साहिल स्पोर्ट्स ने कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। अब इस मैच का नतीजा जो होगा पेनल्टी शूट आउट में निकाला जाएगा। अब मैंने देखा है कि पेनल्टी शूट आउट में बड़ी बड़ी टीमों के हाथ पैर फूल जाते हैं, बैड लक होता है। इस मुकाबले का भी जो फैसला निकलना है वो पेनल्टी शूट आउट के जरिए ही निकलेगा। पहले 3 पेनल्टियां होंगी, अगर इसमें कोई फैसला नहीं निकलेगा उसके बाद सडन, अगर सडन में भी अगर फैसला नहीं हो पाएगा तो टॉस पर इस मुकाबले का नतीजा निकाला जाएगा। पहली किक लेंगे साहिल के खिलाड़ी। विसल पे ध्यान रखना है। गोल 1-0। साहिल एफसी 1। यूनिक की तरफ से पहली पेनल्टी लेंगे अली, जिन्होंने गोल भी किया है अपनी टीम के लिए। बेहतरीन खिलाड़ी है भिवंडी के उभरते हुए खिलाड़ी अली। और ये सेफ। इस बीच दूसरी पेनल्टी साहिल एफसी की तरफ से लेने आ रहे हैं ओसामा, और ये भी गोल। यूनिक को ये गोल करना ही होगा इस मुकाबले में बरकरार रहने के लिए। जी हाँ बिल्कुल। अब साहिल एफसी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गई, हम कह सकते हैं यहाँ पर अरबाज, क्योंकि 2 ऑलरेडी उन्होंने गोल दाग दिए और पहला उनके गोलकीपर ने सेव कर लिया। ये उनके पास प्लस पॉइंट है। अगर ये भी सेव करते हैं तो यहीं पर जीत हो जाएगी साहिल एफसी की। गोल। अब पूरा दारोमदार यूनिक के गोलकीपर के पास के ऊपर है। अगर उसको सेव करते हैं तब तो इस मुकाबले में बरकरार रहेंगे, अगर यहां पर साहिल ने गोल कर दिया तो इस मुकाबले को जीत जाएगी।
और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है साहिल स्पोर्ट्स ने। हार्ड लक यूनिक एफसी। बहुत बहुत मुबारकबाद साहिल एफसी मैच जीतने के लिए। पेनल्टी शूट आउट में उन्होंने मुकाबला अपने नाम किया एंड हार्ड लक यूनिक एफसी। इसी के साथ आज की शाम का अगला मुकाबला यूनाइटेड स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स के दरमियान होगा। दोनों टीमें सेंटर लाइन पर